बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज हम बनाने लगे हैं चिकन पास्ता। चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे पास्ता बनाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, गाजर बारीक कटी हुई, एक अदद प्याज, एक पैक पास्ते का और बारीक कटी हुई बंद गोभी और साथ में बॉइल्ड चिकन जिसके हमने रेशे कर लिए हैं और थोड़े से मटर लिए हैं। तो जी यहाँ पे सबसे पहले हमने एक बड़ा सा पतीला लिया, इसमें पानी ऐड किया है। इसको बॉयल आने तक वेट करेंगे और इसमें सबसे पहले हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे और फिर इसमें पास्ता ऐड करेंगे। घी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि पास्ता जो है चिपके ना। घी ऐड करने से पास्ता चिपकता नहीं है गलने के बाद, नहीं तो घी नहीं ऐड करें तो पास्ता चिपक जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें पास्ता ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे। एक साइड पे हमने पास्ते को बॉयल होने के लिए रख दिया है और दूसरी साइड पे हम ये सब्ज़ियाँ जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, इसमें हस्बे ज़रूरत घी ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमने जो एक अदद प्याज लिया था उसको बारीक काट लिया है, इसको हम सबसे पहले गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। घी को मेल्ट करेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें बॉयल चिकन के रेशे ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसकी 5 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। तो जी यहाँ पे हमारा चिकन जो है अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। अब हमने इसमें मटर ऐड कर लिए और 2 से 3 मिनट इनकी बुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें गाजर ऐड कर लेंगे। मटर और गाजर हम इसलिए पहले ऐड कर रहे हैं क्योंकि इनको गलने में टाइम लगता है। तो जी यहाँ पे हमारे गाजर और मटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छे से। अब हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। तो जी यहाँ पे हम हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर लेंगे। नमक मैं इसलिए अब कम ऐड कर रही हूँ इधर क्योंकि मैंने मैक्रोनी को बॉईल करते हुए भी इसमें नमक ऐड किया था। अब नमक को मिक्स करने के बाद इसमें हम शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट इनको गला लेंगे। तो जी अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद फ्लेम ऑफ करके इसको कवर करके रख देंगे दम पे तकरीबन 10 मिनट तक। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार मैक्रोनी पास्ता तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें मेरी नई आने वाली वीडियोस के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।